जी न्यूज के दर्शकों को गब्बर का सलाम और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा भी जी न्यूज के दर्शकों को प्रणाम। हमने आपसे वादा किया कि चुनावी नतीजों के बाद हम लाएंगे सत्ता का गुलाल। और गब्बर कुछ भी भूल सकता है, लेकिन अपना वादा नहीं। सही कह रहे हैं सरदार। तो आइए शुरू करते हैं सत्ता का गुलाल। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हम पर विश्वास रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं। पहली बार इस 125 करोड़ के देश में किसी एक राजनीतिक नेता ने गरीबों के मन में अपने भविष्य के लिए श्रद्धा पैदा की। मानव जात के कल्याण के काम के लिए आगे बढ़ते चले। नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अरे ओ सांबा, जरा एक बात तो बता, किसकी निकली वोटों की बारात? कौन बना सरदार और किसकी बनेगी सरकार? सरकार जिसे गंगा ने बुलाया उसे यूपी वालों ने भी जिताया। तो अब यूपी में भी आएंगे अच्छे दिन। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हम पर विश्वास रखने के लिए। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। ये अच्छे दिनों की उम्मीद ही तो है जिस पर देश के सबसे बड़े प्रदेश ने देश के सबसे बड़े राजनेता को 3/4 से ज्यादा बहुमत से सत्ता की चाबी सौंपी। सबसे पहले उम्मीदें ये हैं कि बीएड के जो कैंडिडेट अभ्यर्थी 3 लाख बेरोजगारी के दंड से 5 साल इस रावण सरकार में पिस रहे थे, उनको सबसे पहले रोजगार की तलाश है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की, और भ्रष्टाचार। महिलाओं का मेल रखी ना ध्यान की, जैसे आजकल तो सबसे ज्यादा वहाँ बुरा हाल है। कोई महिला आई डोंट थिंक कि वहाँ सेफ है पूरी तरह से। उसी की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और उनकी वो शिक्षा भी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद अवश्य कहीं न कहीं संविधान के तौर पर राम मंदिर बने। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। जितनी बड़ी जीत उतनी ही बड़ी उम्मीदें और उतनी ही बड़ी है चुनौती। सबसे बड़े प्रदेश में सबसे बड़ी जीत के बाद जनता की यही पुकार, पीएम करेंगे बेड़ा पार। बनारस या पीएम करेंगे यूपी का उद्धार। नतीजों के बाद यूपी की जनता पीएम पर टकटकी लगाए देख रही है। उन्हें उम्मीद है, और उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि उनके जख्मों पर पीएम मोदी ही मरहम लगा सकते हैं। पीएम ही करेंगे यूपी के पिछड़ेपन का इलाज। खैर भरोसा तो विपक्ष को भी है कि बीजेपी अपने वायदे नहीं निभा पाएगी। बीजेपी ने ऐसे वायदे किए जनता के बीच, अब देखो वायदे पूरा करते कि नहीं करते, इस पर निर्भर करेंगे। उन्होंने कहा हम सारे लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे और बहुतों को बेरोजगारी का भत्ता देंगे, नौकरी के बराबर। पहले भी कहा लोकसभा के चुनाव में, नहीं
वादा पूरा किया, अब फिर कहा कि अब हम वादा पूरा कर देंगे। तो देखे वादा करते पूरा कि नहीं। हालांकि छप्पड़ फाड़ जीत मिलने के साथ ही पीएम मोदी ने अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा दिया। गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, ये मैंने दूसरा देश को वादा किया था। और तीसरा मैंने कहा था, हम जो कुछ भी करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन यूपी में जीत के साथ ही बीजेपी एक्शन में आ गई है। सूत्रों से खबर है कि यूपी में बीजेपी सरकार के एजेंडे में कर्ज माफी, एंटी रोमियो दस्ता और मशीनी बूचड़खानों को बंद करना सबसे ऊपर है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। जाहिर है करोड़ों की आबादी की करोड़ों उम्मीदें होंगी, लेकिन जो कुछ उम्मीदें हैं ऐसी हैं जिन पर जनता इंतजार के मूड में नहीं है। सबसे पहले आपको 10 मुद्दे बताते हैं जिस पर जनता फैसला ऑन द स्पॉट चाहती है। गुंडागर्दी से मुक्ति, महिलाओं की सुरक्षा, थाने से लेकर सरकारी विभागों में भेदभाव खत्म हो, भ्रष्टाचार से मुक्ति, यूपी का विकास, बेरोजगारी से मुक्ति, किसानों की कर्ज माफी, ट्रिपल तलाक से आजादी, अयोध्या में राम मंदिर, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि यूपी की जनता क्यों गुंडाराज से मुक्ति चाहती है, क्यों बेरोजगारी से परेशान है, क्यों भ्रष्टाचार यूपी में जी का जंजाल बन गया है। सबसे पहले बात किसानों की कर्ज माफी की, जो यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी में पीएम मोदी ने वायदा किया था कि सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। जनता को बस अब उस घड़ी का इंतजार है। यूपी का सबसे बड़ा मर्ज है गुंडाराज, क्योंकि क्राइम के मामले में यूपी पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा मर्डर उत्तर प्रदेश में है, अपहरण फिरौती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, हिंसक घटनाएं ये भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के साथ अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। यूपी को अपराध मुक्त बनाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। चुनाव में बीजेपी ने ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार का नारा दिया। 45 दिनों में पेरोल पर छूटे अपराधी जेल में डालने का वायदा किया। 15 मिनट में पुलिस के आने की गारंटी दी है। गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को पाताल से ढूंढ कर लाने की बात अमित शाह पहले ही कह चुके हैं। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। यूपी में बीजेपी की जीत में ट्रिपल तलाक के मुद्दे ने भी अहम भूमिका निभाई। घोषणा पत्र में ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाने का वायदा काम कर गया। बुर्के में वोटिंग सेंटर पर पहुंची महिलाओं ने सभी फतवों नसीहतों को दरकिनार कर बीजेपी पर भरोसा जताया। अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने कहा था कि यूपी के थाने समाजवादी पार्टी के दफ्तर बन गए हैं और वह यूपी के इस जातीय भेदभाव से मुक्ति दिलाएंगे। यूपी की जनता अब वही मुक्ति मांग रही है। इन्होंने पुलिस थाने को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया। यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लिहाजा उसे संभालने और चलाने की जिम्मेदारी भी बड़ी है। राह में चुनौतियां कड़ी हैं। विरासत में मिला पिछड़ापन, गुंडाराज, बेरोजगारी है। वक्त सिर्फ 5 साल का है। यूपी में बीजेपी सरकार की साख सीधे पीएम मोदी से जुड़ी है, इसलिए यूपी में सीएम का ताज भी कांटों के ताज से कम नहीं होगा। बस यूं समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। यूपी की नैया को पार लगाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। दिल्ली से रविंद्र कुमार, लखनऊ से अमित प्रकाश, जी मीडिया।